नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मालदीव चीन से मिलकर भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने में लगा हुआ है, लेकिन मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ ने भारत से दूरियां बढ़ाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके कारण 2024 के बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में 22% की कटौती की जा रही है, जबकि इसका उल्टा अन्य देशों में भारत के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा संसद में दिए भाषण में सीतारमण ने पहले लक्षद्वीप समेत अन्य भारतीय द्वीपों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट की घोषणा की। हालांकि मालदीव ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को छोड़कर कुछ ऐसे भी देश हैं जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सहायता राशि में 10% की कटौती की गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लक्षद्वीप का भी जिक्र किया गया। सीतारमण ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और सीतारमण ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार से पूरा ध्यान मिलेगा, जिससे लक्षद्वीप को एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक टूरिज्म सेक्टर बनाया जा सके। यानी कि अब लक्षद्वीप मालदीव को टूरिज्म सेक्टर में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। और इस समय इजराइल ने भी भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। और इजराइल ने लक्षद्वीप में समुद्री खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत का एक्सपोर्ट मार्केट कुछ सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी पहले से ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। दी इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का टेलीकॉम सेक्टर ग्लोबल मार्केट में अपने पैर जमाना शुरू कर चुका है, जिसमें साल दर साल तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें पिछले साल यानी कि 2023 में 35% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनी रिलायंस ने 1 करोड़ रुपए के टेलीकॉम इक्विपमेंट को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। और जिस तेजी के साथ दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, उससे भारत के लिए फ्यूचर में आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है। और देखा जाए तो इस समय भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां लगभग 72 देशों को आज के समय में टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने में सेमीकंडक्टर का एक लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बनाने के लिए रियर अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी तक भारत रियर अर्थ मेटल चीन से इंपोर्ट कर रहा था, जिसके लिए चीन से मजबूरन रियर अर्थ मेटल भारत में इंपोर्ट करने के लिए हाई कॉस्ट चुकाना पड़ता था। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जो कि सस्ते दामों में रियर अर्थ मेटल भारत में इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, और वह देश है कजाकिस्तान, जिसके पास भारी भरकम मात्रा में रियर अर्थ मेटल मौजूद है। और कजाकिस्तान ने इस समय भारत के साथ हाथ मिला लिया है और वह भारत को रियर अर्थ मेटल भारी भरकम मात्रा में देने के लिए तैयार है, जिससे हम ज्यादा मात्रा में हाई क्वालिटी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोड्यूस करके ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों की अपेक्षा कम दामों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर भारत ने अब टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट के मामले में दुनिया भर में अपने पैर को जमाना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में चीन और अमेरिका जैसे देश टेलीकम्युनिकेशंस के मामले में भारत को टक्कर नहीं दे पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आगे बढ़ रहा है, इससे ग्लोबल मार्केट में भारत की कंपनियां चीन और अमेरिका से आगे रहने वाली हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।